नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ई रिक्शा मोटर 5 बैटरी जो कि डबल लीड पर चलती है उसकी रिवाइंडिंग करके दिखाऊंगा आपको। और रिवाइंडिंग से पहले उसे मैं आपको चार्ट पर बना के उसका नक्शा दिखाता हूं कि हमें किस प्रकार से मोटर रिवाइंडिंग करनी है। आप देख सकते हो, हमें जो मोटर है उसकी रिवाइंडिंग करना है। और आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आपको ई रिक्शा मोटर या डीसी किसी भी मोटर की वीडियो चाहिए होती है या आपको डीसी के बारे में सीखना है तो मुझे कमेंट करें। मैं उसी ही मोटर की वीडियो बना के डाल दूँगा, क्योंकि मैं डीसी और एसी दोनों का काम करता हूँ। और आप लोगों को मैं इसकी रिवाइंडिंग करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें एक लच्छी लेनी है, जिस लच्छी के हमें एक कॉइल के अंदर 6 टन डालने हैं और टन में जो भी गेज डालना है वो 24 नंबर। और टन के अंदर, कॉइल के अंदर या लच्छी के अंदर आपको लच्छी के अंदर टन जो डालने हैं वो हमें 28 डालने हैं। और कॉइल डालनी है वो हमें पहले एक प्लस तरफ से डालनी होती है, फिर दूसरी तरफ को माइनस डालनी होगी। जो लीड डालेंगे हम उसका मुझे कनेक्शन करके दिखाना है आपको। तो हमें दूसरी कॉइल के लिए आपको बता दूं कि ये मैंने प्लस डाली है, तब इसके बाद मैं माइनस डालूँगा। तो माइनस के बारे में आपको बताता हूँ सबसे पहले कि माइनस क्या होता है। जैसे कि एक कॉइल हमने नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी कि एक प्लस तरफ को डाली है और एक उल्टी माइनस तरफ को डाली है। तो अब इसमें आपको समझाऊंगा मैं। दूसरी कॉइल सबसे पहले हमें ये अब माइनस डालनी है और इस कॉइल का जो सिरा निकलेगा वो अब मुझे प्लस में डालना है। मेरी दूसरी कॉइल भी कंप्लीट हो गई। टन इसके अंदर मुझे 6 डालने हैं। और टन के बाद में मैं आपको बताऊं, अब मुझे तीसरी कॉइल डालनी है। ये तीसरी कॉइल डालूँगा मैं, उसका सिरा बिल्कुल इसके सपोर्ट में आएगा। ये फिर मैं प्लस करके डालूँगा। ये मैं पहले आपको बता दूं, ये माइनस है। अब इसके बाद में प्लस। और जो भी मुझे चिन्ह बनाना होता है या आपको जो भी चिन्ह बनाना होता है वो आप स्वेच्छा से चिन्ह बना लें। और प्लस करके मैंने कॉइल डाली है। अब मैं आप लोगों को दिखा दूं, मैंने ये प्लस की कॉइल डाल दी। अब प्लस की कॉइल के बाद में मैंने अब ये माइनस कॉइल डाल दी। माइनस कॉइल कंप्लीट हो गई। अब मैं इसकी तीसरी कॉइल की डालना दिखाऊंगा। तीसरी कॉइल अब मैं आप लोगों को तीसरी कॉइल या तीसरे सेट, पहले सेट का चौथी कॉइल डाल के दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हमें सेट डालना होगा। अब मैं आप लोगों को सब तरह से बताऊंगा इसमें कि हमें किस प्रकार से डालना होगा, तो ये सेट हमारा गलत नहीं होगा। ये सेट हमारा मेन है, तो इसके लिए हम अगर उल्टा डाल देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं पहले आपको डाल के दिखाऊंगा कि अगर हम गलती करें तो किस प्रकार से गलती कर सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे तब भी आप गलत डाल दोगे। तो अगर आप इस प्रकार से कॉइल डालते हो तो ये कॉइल गलत है। आप लोगों को कॉइल इस प्रकार से नहीं डालनी है, ठीक है। अब आप लोगों को इस प्रकार से अगर कॉइल डालते हो तो ये गलत पड़ जाएगी। अब मैं आपको इसका सही तरीका दिखाऊंगा। ज़्यादातर इसी प्रकार से कॉइल डाल देते हैं तो ये मोटर हमारी झटका मारती है, सही चलती नहीं है। अब मैं आपको इसका सही तरीका दिखाता हूँ कि इस प्रकार से हमें कॉइल डालनी है। ये हमारी दूसरी कॉइल पर के कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से आपको कॉइल डालनी है। और कॉइल डालते समय हमें इसमें निशान भी मार के रखना होगा कि हमारा कौन सा माइनस आ रहा है और कौन सा हमारा प्लस आ रहा है, क्योंकि हमारे इसमें दो के जुट्टे निकलते हैं। तो तीनों जगह से हमारे लीड और स्टार तीनों की लीडें निकलेंगी। अब आप देख सकते हो ये मोटर हमारी इस जगह पर कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको 4 सेट इसके कंप्लीट करके दिखा दें। अब मैं 5वें सेट की
इसकी बाइंडिंग करूँगा। यह मोटर हाई स्पीड बाइंडिंग में होती है, क्योंकि ये अब आप लोगों को चौथे सेट पे मैं बाइंडिंग करके दिखाऊंगा, पाँचवें सेट की बाइंडिंग करूंगा। आप लोग किस प्रकार से बाइंडिंग करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये 75 एम्पियर लोड लेके चलती है ये मोटर, और इसके आरपीएम की बात करें हम तो ये 3200 आरपीएम तक लास्ट चली जाती है मोटर। तो इसके हम सबसे पहले सबसे पहले ये प्लस कॉइल डालेंगे, इसके बाद हम ये माइनस कॉइल डालेंगे। यानी कि इसकी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी कि इसमें डबल कॉइल होती है एक ही सेट में। और इसकी लच्छी की जो लंबाई रखनी है हमें वो 4.5 मीटर रखनी है। मैं हर चीज़ को इस पर मैंने बताया है, कितनी लच्छी की लंबाई रखनी है, कितने टर्न डालने हैं, कितनी पिच है, SWG क्या डालना है। तो इस वीडियो में मैंने पूरा बायोडेटा बताया इसका। अब हमें 6वां सेट तैयार करना है इसका। 5वां सेट आपने देखा किस प्रकार से डाला मैंने। अब 6वां सेट आपको मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा सरल मोटर है। जीरो से आप समझ सकते हो कि आपको किस प्रकार से मोटर बाइंड करनी है। देख सकते हो जीरो, इस प्रकार से आपको ये मोटर बाइंडिंग करनी है। अब इसके मैं डिटेल बताऊंगा कि ये किस प्रकार से काम करती है और ये कैसे चलानी चाहिए है। तो सबसे पहले मैं इसकी लीड निकालता हूँ और स्टार के बारे में समझाऊंगा आपको कि स्टार किस प्रकार से काम करेगा आपका और लीड किस प्रकार से निकलेगी। इसमें लीड और स्टार दोनों चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी लीड हमें लेनी है। तो हमें सबसे पहले प्लस की एक कॉइल उठानी है। तो हमने प्लस की पहली कॉइल उठाई, दूसरी प्लस की, ठीक है। तो हमें किस प्रकार से गिनना होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। पहली और दूसरी और पहली, तीसरी और पाँचवीं, यानी कि पहली प्लस होती है, तीसरी प्लस होती है और पाँचवीं इसमें प्लस होती है। तो हमें वो स्टार बनाना है उसका। तो इस चीज़ को हमें ले जा कर के इधर स्टार बनाना है। ये मेरा स्टार कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को बता दूं, स्टार के बाद में अब इसकी मैं लीड निकालूंगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं, इसकी 6वीं कॉइल और चौथी कॉइल और दूसरी कॉइल, इसकी हमें मेन लीड देनी होती है। सबसे पहले हमें इस पर नीला वायर देना होगा। सबसे पहले हमें इसकी 6वीं कॉइल पकड़नी है तो उसका नीला वायर पकड़ना है। इसकी मोटर अगर हमें सबसे पहले हमें नीला वायर बांधना है 6वीं कॉइल पर। उसके बाद हम इसकी दूसरी कॉइल पकड़ेंगे, उस पर हमें पीला बांधना है। और उसके बाद हम इसकी चौथी कॉइल पकड़ेंगे, उसमें हमें हरा वायर बांधना है। इसका नीला, पीला, हरा, हमारे तीनों कंप्लीट हो गए। इसके सेंसर के बारे में मैं आपको बताऊं, इसमें जो सेंसर पड़ता है, अगर आपके पास सेंसर प्लेट अवेलेबल नहीं है इसकी बड़ी सेंसर प्लेट, तो आपको बीच वाला जो सेंसर होता है उसे पलट के डाल देना होता है। दोनों सेंसर सीधे डाल दो और बीच वाला सेंसर पलट के डाल दो। ये मोटर उन्हीं सेंसरों पर अच्छा काम करेगी। अगर आपके पास सेंसर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो उसी सेंसर से आप काम कर सकते हो। और मैंने इस वीडियो में आपको बताया, अब इसकी पूरी मैं डिटेलिंग बताऊंगा कि ये किस प्रकार से काम करेगी, कितना काम करेगी, कितने आरपीएम पे चलेगी मोटर। तो इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमें किस प्रकार से मोटर बांधनी है और इसके अंदर क्या टर्न, कितने वेट में कैसे चलानी है। अगर आपको किसी भी मोटर की बाइंडिंग या पिच या SWG गेज नंबर निकालने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको ऐसे ही चार्ट पर निकाल करके और आपको वीडियो बना के डाल दूँगा, आप उसमें देख सकते हो कि मैंने किस प्रकार से काम करा है। और यह मोटर, इस मोटर की मैं आपसे बात करूं तो यह मोटर चलने में 50-55 तक की स्पीड पर चली जाती है और अच्छा लोड लेके चलती है। ये करीब करीब 7 कुंटल, 6 कुंटल, 7 कुंटल वजन के समथिंग की मोटर है ये। और इसमें आपको बताऊँ मैं तो ये 5 बैटरी DC 60 वोल्ट है इसके अंदर, और ये 75 एम्पियर मोटर है। और ये डबल, इसकी बात करूँ तो मैं ये डबल कनेक्शन पर चलती है। कॉइल टर्न की बात करूँ मैं आपसे तो कॉइल टर्न इसके अंदर रहेंगे आपके 28। फिर आ जाता है इसे 28 के बाद में आपको SWG, तो इसमें SWG आपको डालना है 24 नंबर। मोटर टर्न की बात करें हम इसमें तो 6 टन।
और इसके अगर पिच की बात करें हम तो 1/1। और मोटर की स्लॉट की बात करें हम तो इसमें 12 स्लॉट। और मोटर की स्लॉट की लंबाई की बात करें तो इसके अंदर आपको मैं बता दूं, स्लॉट की लंबाई 2 इंची 4 सूत। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इस चीज़ को आपको डिटेल में समझाऊंगा। और अगर आपको किसी भी मोटर का SWG निकालना है या पिच निकालनी है या DC मोटर आपने कोई बाइंड करी है, आपको दिक्कत कर रही है, या किसी भी मोटर के सेंसर के बारे में आपको पूछना है, कंट्रोलर मॉसफेट के बारे में पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करें। 100 HP 50 HP 75 HP के अगर आपको जंपर कनेक्शन सीखने हैं तो आप मेरे और वीडियो देख सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आए और आप अच्छे